एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान पार्ट 4 कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के इस चौथे भाग में आपका पुनः स्वागत। इस भाग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेडेड वेस्टिंग यानी वर्गीकृत निहित। ग्रेडेड वेस्टिंग रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ऑप्शन अंडर ए प्लान वेस्ट ऑन डिफरेंट डेट्स। वर्गीकृत निरूपण एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां विभिन्न तिथियों पर एक योजना निहित के तहत विकल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लान में प्रोवाइड दैट शेयर ऑफर्ड टू एन एम्प्लॉय shall vest in proportion of 2:3:5 in 3 years, commencing from the 4th year. Thus, if an employee is offered 100 shares under the plan, 20 shares shall vest in year 4, 30 shares shall vest in year 5, and 50 shares shall vest in year 6. उदाहरण के लिए एक विकल्प योजना यह प्रदान कर सकती है कि किसी कर्मचारी को दिए गए अंश चौथे वर्ष से शुरू होने वाले 3 वर्षों में 2:3:5 के अनुपात में निहित होंगे। इस प्रकार अगर किसी कर्मचारी को योजना के तहत 100 अंशों की पेशकश की जाती है तो चौथे वर्ष से शुरू होने वाले वर्ष में 20 अंश, 5वें वर्ष में 30 अंश और छठे वर्ष में 50 अंशों में निहित होगा। In these cases, based on vesting dates, the plan is segregated into different groups. Each of these groups is then treated as a separate plan with specific vesting period and expected life. इन मामलों में निहित तारीखों के आधार पर योजना को अलग अलग विभिन्न समूहों में इनमें से प्रत्येक समूह को विशिष्ट निहित अवधि और अपेक्षित जीवन के साथ एक अलग योजना के रूप में माना जाता है। As an alternative to the accounting treatment specified above, in case the option/shares are granted under graded vesting plan and with only service conditions, an enterprise has an option to recognize the share-based compensation cost on a straight line basis over the requisite service period for the entire award, that is, over the requisite service period of the last separately vesting portion of the award. However, the amount of compensation cost recognized at any date must at least equal the portion of the grant date value of the award that is vested at that date. उपयुक्त निर्दिष्ट लेखांकन उपचार के विकल्प के रूप में यदि विकल्प अंश केवल सेवा परिस्थितियों के साथ वर्गीकृत निहित योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं तो एक उद्यम के लिए आवश्यक सेवा अवधि के आधार पर सीधे रेखा के आधार पर अंश आधारित भुगतान की लागत को पहचानने का विकल्प होता है पूरे अधिनिर्णय के लिए, यानी पिछले अलग अलग अधिनिर्णय के भाग के अपेक्षित अवधि पर। हालांकि किसी तिथि में मान्यता प्राप्त भुगतान की लागत उस तिथि के निहित अनुदान तिथि मान के कम से कम समतुल्य भाग होना चाहिए। An enterprise should
make a policy decision as to which accounting treatment to be followed in respect of graded vesting. उद्यम को नीतिगत निर्णय करना चाहिए जिसके तहत निहित के संबंध में लेखा का पालन किया जाना होता है. Since one of the factor affecting fair value of an option is expected life, the fair value for each group should be computed separately. चूँकि एक विकल्प के उचित मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक को जीवन की उम्मीद है, प्रत्येक समूह के लिए उचित मूल्य की अलग से गणना करना चाहिए. Fair value of a group is then allocated to accounting periods and recognized as expense for the period with reference to vesting period for the group. समूह के उचित मूल्य को तब लेखा अवधि के लिए आवंटित किया जाता है और समूह के निहित अवधि के संदर्भ में अवधि के लिए खर्च के रूप में पहचाना जाता है. Intrinsic value of an option does not depend on its expected life. किसी विकल्प का आंतरिक मूल्य उसकी अपेक्षित जीवन प्रत्याशा पर निर्भर नहीं होता है. Intrinsic value of option per share shall therefore be same for each group. प्रति अंश विकल्प का आंतरिक मूल्य इसीलिए प्रत्येक समूह के लिए समान होता है. In the same way as fair value, intrinsic value of a group is allocated to accounting periods and recognized as expense for the period with reference to vesting period. उसी तरह उचित मूल्य के रूप में किसी समूह का आंतरिक मूल्य लेखा अवधि के लिए आवंटित किया जाता है और निहित अवधि के संदर्भ में अवधि के लिए पहचाना जाता है. Now after discussion on various terms, various methods, accounting procedures, certain terminologies, let us talk about some questions to test your knowledge. We refer them as assignments. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं के विभिन्न शब्दावली, लेखांकन प्रक्रिया, योजनाओं के प्रकार आदि के बारे में जानने के पश्चात अब आपकी जानकारी को, आपके ज्ञान को टेस्ट करना आवश्यक है, तो उसे हम असाइनमेंट के रूप में देखेंगे. सबसे पहले हम असाइनमेंट लेते हैं जिसमें आपके ज्ञान का परीक्षण होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज एम्प्लॉय शेयर बेस्ड payment plans are classified as A. Equity settled and cash settled, B. Liability settled and cash settled, C. Equity settled, cash settled and employees share based payment plans with cash alternatives. लेखांकन प्रयोजनों के लिए कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजनाओं को वर्गीकृत किया जाता है. ए. समता स्थायित्व और नगद स्थायित्व, बी. दायित्व स्थायित्व और नगद स्थायित्व, सी. समता स्थायित्व, नगद स्थायित्व और नगद विकल्प के साथ कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजना. You will get answer of these questions at the end of this video. आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने दिमाग में सुनिश्चित कर लेने हैं और आंसर आपको मिलेगा
इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 there shall be a minimum period of A 2 years between grant of options and vesting of option, B 1 year between grant of option and vesting of option, C 6 months between grant of options and vesting of options। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वहाँ की एक न्यूनतम अवधि होगी ए विकल्प के अनुदान और विकल्प के निषेध के बीच 2 वर्ष, बी विकल्प के अनुदान और विकल्प के निषेध के बीच 1 वर्ष, सी विकल्प के अनुदान और विकल्प के निषेध के बीच 6 माह। क्वेश्चन नंबर 3, the excess of the market price of the shares under ESOS over the expected exercise price of the option is A exercise price, B intrinsic value, C fair value। विकल्प के प्रयोग मूल्य पर ESOS के तहत हिस्सेदारी के बाजार मूल्य से अधिक है, ए प्रयोग मूल्य, बी स्वाभाविक मूल्य, सी उचित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमाउंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, ए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस और वैल्यू, बी अमाउंट एज पर एग्रीमेंट, सी fair value of goods services received unless it is not reliably measurable, then fair value of shares prices should be used। किसी राशि को अंश आधारित भुगतान के लिए मान्यता दी जाएगी, ए अंश मूल्य या मूल्यांकन का उचित मूल्य, समझौते के अनुसार राशि, बी सी माल या सेवाओं का उचित मूल्य तब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक कि यह विश्वसनीय ढंग से मापने योग्य न हो, तो अंश की कीमतों का उचित मूल्य इस्तेमाल किया जाएगा। आफ्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, let us have some short answer questions. You will also get answers of these at the end of this video. बहुविकल्पीय प्रश्नों के पश्चात लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। इनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सच प्लान इन द मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में ऐसी योजनाओं के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए। नंबर ए वेस्टिंग, नंबर 2 बी एक्सरसाइज पीरियड प्रयोग अवधि। आइए अब हम आंसर्स की बात कर लें। लेट अस टॉक अबाउट द आंसर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी बी और क्वेश्चन नंबर 4 का सी। एंड द आंसर रिलेवेंट टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, it is a plan under which the company grants employees stock options. Employee stock option is a contract that gives the employees of the enterprise the right but not the obligation for a specific period of time to purchase or subscribe the shares of the company at a fixed or determinable price which is generally lower than the prevailing market price
of its shares. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, यह एक योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारी को स्टॉक विकल्प देती है। कर्मचारी स्टॉक विकल्प एक अनुबंध है जो उद्यम के कर्मचारियों को विकल्प देता है लेकिन दायित्व नहीं देता है। किसी निश्चित या नियत मूल्य पर कंपनी के अंशों को खरीदने या निर्गमित करने के लिए निर्दिष्ट समय के लिए जो आमतौर पर प्रचलित बाजार दर से कम प्राइस होती है। The importance of these plans lies in the following advantages which accrue to both the company and the employee. इन योजनाओं का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में निहित है जो कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। नंबर 1, स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड an opportunity to employee to participate and contribute in the growth of the company. स्टॉक विकल्प कर्मचारियों को भाग लेने और कंपनी के विकास में साझेदारी करने का अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 2, स्टॉक ऑप्शंस क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। स्टॉक विकल्प कर्मचारी के हाथों में दीर्घकालीन संपदा बनाते हैं। Number 3, they are important means to attract, retain and motivate the best available talent for the company. वे कंपनी के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। Number 4, it creates a common sense of ownership between the company and its एम्प्लॉयज़। यह कंपनी और उसके कर्मचारी के बीच स्वामित्व का सामान्य ज्ञान बनाता है। कर्मचारी को यह महसूस कराता है कि वह भी कंपनी का मालिक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, वेस्टिंग मीन्स द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय इज गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम अंडर द ESOS। निषेध का मतलब है प्रक्रिया जिसके तहत कर्मचारी को कंपनी के अंशों के लिए ESOP के तहत दिए गए विकल्प के खिलाफ आवेदन करने का अधिकार दिया जाता है। एक्सरसाइज पीरियड, निहित अवधि, इट इज़ द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग विद इन विच the employee should exercise his rights to apply for shares against the option vested in him in pursuance of the ESOS। यह निषेध करने के बाद का समय है जिसके भीतर कर्मचारी को ESOS के अनुसरण में उसके पास निहित विकल्प के खिलाफ अंशों के लिए आवेदन करने का अधिकार होता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो परीक्षा में पूछे जा सकने योग्य प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यह केवल आपके ज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिए था। अब कुछ हम प्रयोगात्मक प्रश्न, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।